दोस्तों एक सुनसान रास्ते पे जहाँ पे एक आदमी भी नहीं दिख रहा है, दोनों तरफ से एक बड़ी सी घास है जिसके उस पार कौन खड़ा है आपको नहीं पता है। ऐसी किसी जगह में अगर आपको अचानक से किसी बच्चे की डरावनी चीखें सुनाई दें कि वो मदद के लिए पुकार रहा है तो आप क्या करेंगे। दोस्तों मैं हूँ शाश्वत और आज हम बात कर रहे हैं इन द टॉल ग्रास, जो कि नेटफ्लिक्स पे एक थ्रिलर फिल्म रिलीज़ हुई है उसके बारे में। मूवी रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स पे 4 अक्टूबर 2019 को। मूवी में कई सारे अलग अलग कंसेप्ट्स हैं जैसे टॉल ग्रास, थ्रिल, सस्पेंस और इस मूवी की ट्विस्टेड एंडिंग्स। मूवी में कुछ सीन्स इतने बेहतरीन तरीके से लिए गए हैं कि वो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और कुछ सीन्स इतने डरावने तरीके से लिए गए हैं कि उसको देख के कोई भी डर जाए। मूवी की स्टोरी लाइन के कारण काफ़ी लोगों को ये मूवी थोड़ी स्लो लग सकती है, मगर मुझे ये मूवी काफ़ी सही लगी। काफ़ी सही पेस पे मूवी चलती है। मूवी की स्टार्टिंग में ही इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि जिसका हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होता है, और यही मिस्ट्री और सस्पेंस हमें इस मूवी में एंड तक एंगेज करके रखते हैं। और बात करें इस मूवी की एंडिंग की, तो ये मूवी एंडिंग में अपने साथ कई सवाल छोड़ के चली जाती है जो व्यूवर्स को शॉक कर देते हैं। दोस्तों ये मूवी एंड में हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जिसका हमारे पास कोई भी जवाब नहीं होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक ऐसी कई मूवीज़ का रिव्यू पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की। मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है बेकी और कैल से। बेकी प्रेग्नेंट रहती है और वो अपने बच्चे को दान देना चाहती है। इसी सिलसिले में बेकी और कैल सैन डिएगो जा रहे रहते हैं, लेकिन गाड़ी में सफ़र करते करते कुछ टाइम बाद बेकी को अचानक से अनईजी लगने लगता है और वो कैल को एक जगह गाड़ी रोकने के लिए कहती है। कैल चर्च के पास अपनी कार रोकता है और बेकी को कार के बाहर निकाल के चर्च के एक साइड पे अपनी कार को पार्क कर देता है। बेकी कार से बाहर निकल के थोड़ा रिलैक्स होने का ट्राई करती है और कैल कार को पार्क करके बेकी के पास आता है। वो दोनों वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद अचानक से बेकी और कैल को ग्रास के फील्ड में से कहीं दूर से अचानक से एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आती है कि वो मदद के लिए पुकार रहा है। कैल उसको समझ नहीं पाता है और कैल उस ग्रास के फील्ड के थोड़ा सा पास जाता है। कैल बच्चे की आवाज़ सुन के उस फील्ड के अंदर चले जाता है और बेकी भी उसको फॉलो करते हुए उस ग्रास फील्ड के अंदर उसके साथ चली जाती है। दोनों अलग अलग होके उस ग्रास फील्ड में बच्चे को ढूंढने का डिसाइड करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि बच्चे की जो आवाज़ है वो दूर जा रही है। यानी जब वो इस ग्रास फील्ड में उनके आने से पहले बच्चे की आवाज़ पास जा रही थी, लेकिन जब वो इस ग्रास फील्ड में एंटर करते हैं और जैसे जैसे इसके अंदर चलते चले जाते हैं उस बच्चे की आवाज़ भी दूर जाती चली जाती है। तो उनको लगता है कि यहाँ पे जैसी चीज़ें दिख रही है बिल्कुल वैसी नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अजीब है। बच्चे की आवाज़ का पीछा करते करते बेकी और कैल काफ़ी अंदर तक चले आते हैं और तब उनको रियलाइज़ होता है कि वो अपना रास्ता भटक चुके हैं। अब बेकी और कैल ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे से पहले वो एक दूसरे से मिलेंगे, तो इसलिए अब वो अपनी आवाज़ एक साथ बुलाने लगते हैं और दोनों अपनी आवाज़ को फॉलो करते हुए अपनी तरफ आने लगते हैं। दोनों की आवाज़ एक दूसरे को सुनाई देती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। कुछ बहुत अजीब होता है। कई बार जब वो राइट जाते हैं तो उनको आवाज़ लेफ़्ट से आती है, कई बार जब वो लेफ़्ट जाते हैं तो उनको आवाज़ राइट से आती है। तो ये चीज़ें बेकी और कैल को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती हैं और बेकी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इस ग्रास में कुछ ना कुछ सुपरनैचुरल होता है जो बेकी और कैल समझ नहीं पाते हैं। जैसे कई बार बेकी और कैल एक दूसरे की आवाज़ सुनते हुए एक दूसरे के पास आते हैं, लेकिन वो आवाज़ और दूर चली जाती है और इससे बेकी और कैल और कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद बच्चे की आवाज़ आना भी बंद हो जाती है और बेकी और कैल इससे और ज़्यादा घबरा जाते हैं। बेकी और कैल डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की आवाज़ को फॉलो करते हुए इस ग्रास के फील्ड से बाहर निकलेंगे, और यही करते करते उनको शाम हो जाती है, क्योंकि इस ग्रास के फील्ड में उनको रियलाइज़ होता है कि वो फंस चुके हैं। बेकी और कैल को ग्रास के फील्ड में भटकते हुए शाम हो जाती है और उस बच्चे की आवाज़ भी कुछ कुछ टाइम पे दोनों को आती रहती है। कैल को भटकते हुए वो बच्चा टॉबिन मिल जाता है और एट द सेम टाइम बेकी को टॉबिन का पिता रॉस मिल जाता है। ये दोनों बाप बेटे बहुत ही अजीब दिखते हैं और बहुत ही अजीब बिहेव करते हैं। टॉबिन कैल को कहता है कि वो उसकी बहन बेकी को जानता है और वो उसको उसके पास ले जा सकता है। ऐसा कह के वो कैल को एक बहुत ही बड़े रॉक के पास ले आता है जो कि इस पूरी घास की भूलभुलैया का एक सेंटर होता है। टॉबिन बार बार कैल को उस रॉक को टच करने के लिए कहता है जिससे उसको उसकी बहन बेकी का रास्ता पता चल जाए। कैल उस पत्थर को छूने ही वाला होता है कि तभी उसको अपनी बहन की ज़ोर से चीख सुनाई देती है और वो भागते हुए टॉबिन के साथ वहाँ पे जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको वहाँ पे बेकी की लाश मिलती
मिलती है। बेकी के साथ जो कुछ भी होता है वो हमें मूवी में नहीं दिखाया जाता है। कैल डायरेक्टली उसकी लाश को देखता है। दोस्तों ये सीन अब यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगले दिन हम ट्रेविस को देखते हैं जो कि बेकी का एक्स बॉयफ्रेंड रहता है। ट्रेविस बेकी और कैल को ढूंढते हुए जब इस सेम हाईवे से पास होता है तो उसे चर्च के पास बेकी और कैल की गाड़ी नज़र आती है। ट्रेविस अपनी कार घुमा के बेकी और कैल की कार की तरफ जाता है। जब वो उस कार की विंडो में देखता है तो उसे एक बहुत ही पुराना बर्गर दिखता है जिसमें कीड़े लगे रहते हैं। बर्गर पे कीड़े लगना हमें ये इंडिकेट करता है कि काफ़ी दिन बीत चुके हैं, लेकिन जंगल में असल में सिर्फ एक ही दिन बीता है। ट्रेविस को आसपास कई पुरानी गाड़ियाँ दिखती हैं जो कि 1950 के टाइम की भी होती हैं, लेकिन उसको आसपास कोई भी इंसान नहीं दिखता है। सड़क के किनारे ट्रेविस को बेकी की किताब मिलती है और उसे लगता है कि शायद बेकी इस ग्रास के फील्ड के अंदर है, तो इसीलिए ये इस किताब को देखते हुए वो उस ग्रास के फील्ड के अंदर चला जाता है। ट्रेविस काफ़ी स्मार्ट रहता है। वापसी का रास्ता कैसे पता चले इसलिए वो सूरज की डायरेक्शन को देखते हुए उस ग्रास फील्ड में आगे बढ़ता है। ट्रेविस जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो घास पे गांठ बांध के रखता है ताकि जब वो यहाँ पे वापस आए तो वो इन गांठ को देखते हुए इस ग्रास के फील्ड से बाहर निकले। लेकिन वो गांठ अपने आप धीरे धीरे खुलने लगती है। थोड़ी देर बाद ट्रेविस को उस घास के फील्ड में भटकते हुए टॉबिन मिलता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बेकी के पास लेके जाता हूँ। टॉबिन ट्रेविस को बेकी की लाश के पास लेके जाता है। ट्रेविस अपनी बहन की बॉडी को देख के बहुत ज़्यादा दुखी होता है और टॉबिन उसे बताता है कि ये घास मरे हुए लोगों को घुमा नहीं सकती। ट्रेविस अपनी बहन बेकी के बारे में सोचता ही रहता है कि टॉबिन वहाँ से अजीब तरीके से गायब हो जाता है। अब ट्रेविस को लगता है कि उस यहाँ पे उसका कुछ नहीं है और इसलिए वो सब कुछ अपना सामान उठा के वापस जाने का डिसाइड करता है। लेकिन जब वो वापस जाने लगता है तो वो देखता है कि जो गांठ उसने बांधी थी अब वो गांठ वहाँ पे नहीं है, इसलिए वो अब घबरा जाता है और घबराहट में वो टॉबिन का नाम पुकारता है। इस जंगल के बाहर हम रॉस, उसकी पत्नी कैथरीन और उनके बेटे टॉबिन को देखते हैं और उनके साथ उनका डॉगी फ्रेडी भी रहता है। यहाँ पे ट्रेविस उस घास के फील्ड से टॉबिन को लगातार पुकारता रहता है, लेकिन जो बाहर टॉबिन रहता है वो अपने नाम की पुकार अंदर सुन लेता है। टॉबिन अपनी मम्मी को कहता है कि उसका नाम कोई जंगल से चिल्ला रहा है। तभी टॉबिन का कुत्ता फ्रेडी दौड़ते हुए उस जंगल के अंदर चला जाता है और टॉबिन भी उसको फॉलो करते हुए उस ग्रास के फील्ड के अंदर चला जाता है और उसी के साथ साथ उसकी मम्मी कैथरीन भी चली जाती है और उनके फादर रॉस भी उस ग्रास के फील्ड के अंदर चले जाते हैं। ऐसे करते करते पूरी फैमिली अंदर जाती है और सब के सब लोग वहाँ पे खो जाते हैं। देखिए दोस्तों, मूवी में दिखाया जाता है कि इस ग्रास फील्ड के अंदर एक टाइम लूप चल रहा है। जो भी अंदर फंसा होता है वो बाहर के लोगों को मदद के लिए पुकारता है और बाहर के लोग उसकी आवाज़ सुन के उस ग्रास के फील्ड के अंदर चले जाते हैं और इस तरह से वो ग्रास का फील्ड लोगों को अपना शिकार बना लेता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि ग्रास में पहले कौन आता है तो यहाँ पे डायरेक्टर हमें कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन किसी भी सीन में नहीं देते हैं। मूवी में हम देखते हैं कि रॉस भी भटकते हुए उस पत्थर के पास पहुँच जाता है जहाँ पे टॉबिन ट्रेविस को लेके आया था। रॉस का हाथ कुछ गलती की वजह से उस पत्थर पे पड़ जाता है और कुछ टाइम बाद रॉस भी बहुत अजीब बिहेव करने लगता है। अब मूवी में सीन बदल जाता है और हम ये देखते हैं कि मूवी हमें वापस उसी सीन पे ले जाती है जहाँ पे बेकी और कैल इस ग्रास के फील्ड में एंटर करते हैं। यानी मूवी हमें वापस उसी स्टार्टिंग के सीन पे ले जाती है। यानी अब यहाँ पे मूवी में ये बताया जा रहा है कि अब एक सेकेंड लूप स्टार्ट हो गया है जहाँ पे कैल और बेकी वापस से इस ग्रास के फील्ड में एंटर करते हैं, लेकिन इस बार चीज़ें थोड़ी अलग रहती हैं। बेकी और कैल की आवाज़ इस बार ट्रेविस भी सुन लेता है क्योंकि वो भी इसी ग्रास के फील्ड में भटकता रहता है। इस बार इस ग्रास की फील्ड में पिछली बार की तरह चीज़ें नहीं होती हैं। कैल, बेकी और ट्रेविस एक साथ मिल जाते हैं और बेकी और कैल ट्रेविस को देख के पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ट्रेविस उन्हें बताता है कि वो उन्हें ढूंढते हुए आया है क्योंकि वो दोनों पिछले 2 महीने से मिसिंग हैं। सो दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो पिछले रात ही जंगल में लूप 1 ख़त्म हुआ है जिसमें बेकी और कैल मर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जंगल का लूप 1 मतलब दुनिया का 2 महीना। इसी का मतलब है दोस्तों कि जंगल में एक रात यानी दुनिया के 2 महीने के बराबर होते हैं और इसीलिए ये दोनों दूसरे लूप में वापस एंटर करते हैं। इन चारों को चीज़ें कुछ भी पता नहीं चलती हैं और कैसे भी इन्हें बाहर जाना रहता है। लेकिन तभी ट्रेविस को टॉबिन भी वहाँ पे मिल जाता है। फिर ट्रेविस टॉबिन को कंधे पे उठाता है और कहता है कि क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है, और टॉबिन पूरी टीम को गाइड करता है इस ग्रास की फील्ड से बाहर निकालने के लिए। टॉबिन को एक चर्च दिखता है और ये चारों लोग उस डायरेक्शन में टॉबिन के बताए हुए रास्ते पे चलते चले जाते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ऐसे ही आधा दिन बीत जाता है और ये लोग कुछ नहीं खाए रहते हैं और ट्रेविस तो बिल्कुल एक दिन से कुछ नहीं खा रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी आदमी ऐसा अजीब तरीके से बिहेव करेगा। उस घास की फील्ड में चलते हुए सबको रॉस मिलता है। रात में रॉस
पिछले लूप में उस बड़े से इस पत्थर से टकराया था, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। रॉस सबको बताता है कि उसको बाहर जाने का रास्ता पता है और वो सबको गाइड करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे रात होने लगती है और रॉस सबको घुमाते हुए उसी सेंटर वाले पत्थर के पास ले आता है और सबको बहुत अजीब ज्ञान देने लगता है कि ये पत्थर पूरी नॉर्थ अमेरिका का सेंटर है, अगर तुम इसे छुओगे तो तुम्हें रिडेम्पशन मिलेगा, यानी अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। ऐसे करते हुए वो कई अजीब बातें करता है और उन सभी को उस पत्थर को टच करने के लिए फोर्स करता है। ये पत्थर काफ़ी बड़ा रहता है और उसमें काफ़ी अजीब कार्विंग्स रहती हैं, बहुत अजीब साइन रहते हैं। और तभी वो ट्रेविस को पकड़ता है और उस पत्थर की तरफ ले जाने के लिए फोर्स करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे नैटली यानी रॉस की पत्नी वहाँ पे आती है और सबको रोकती है कि उस पत्थर को टच मत करना, और रॉस से सबको दूर हटने के लिए बोलती है। वो कहती है कि ये आदमी मेरा पति नहीं है, इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुआ है। लेकिन तभी रॉस अजीब बिहेव करने लगता है और वो अपनी पत्नी से बहस करने लगता है और इसी बहस में वो अपनी पत्नी का सर दबा के मार डालता है। ये देख के सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए सभी को एक अजीब सा खंडहर दिखता है और वो उसकी तरफ भागते हुए चले जाते हैं, लेकिन रॉस विन का पीछा करते हुए इनके पीछे आता रहता है। उस बिल्डिंग में कैल और ट्रेविस के बीच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन रॉस को आता हुआ देख के सब छत पे चले जाते हैं। छत पे रास्ता देखने के समय टॉबिन का डॉग दिख जाता है। वो एक सूखे हुए घास के पीछे जाता है और अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ से वो सीधे उस मेन रोड की तरफ पहुँचता है जहाँ से सभी इस ग्रास के फील्ड में अंदर आए थे। तो सभी को रियलाइज़ होता है कि इस यहाँ पे अलग अलग होल्स बने हुए हैं, यानी कोई ना कोई शॉर्टकट है जो हेल्प कर रहा है बाहर निकलने के लिए। ये होल्स कुछ इस तरह से होते हैं कि यानी अगर हम इसके एक पॉइंट से जाएँ तो हम लोग दूसरे पॉइंट से बाहर निकलेंगे। तभी ट्रेविस का बैलेंस कुछ बिगड़ता है और वो उस बिल्डिंग से गिरने लगता है, लेकिन क्योंकि कैल और ट्रेविस की आपस में लड़ाई हुई होती है इसलिए कैल ट्रेविस को गिरने देता है। कैल बेकी के पास भाग के पहुंचता है और बोलता है कि उसे रास्ता मिल गया है और वो बेकी को जाने के लिए कहता है, लेकिन बेकी ट्रेविस के बिना जाने के लिए तैयार नहीं रहती है। बेकी वापस ट्रेविस को ढूंढने के लिए उस बिल्डिंग में जाती है और तब तक वहाँ पे रॉस आ जाता है। वो कैल को पकड़ लेता है। रॉस कैल को पकड़ लेता है और उसको बहुत ज़्यादा मारने लगता है और वो उसको मारते मारते काफ़ी सारी चीज़ें बताता है। अब क्योंकि ट्रेविस बेहोश रहता है, बेकी वहाँ रहती नहीं है और टॉबिन बेकी के साथ रहता है, इसलिए रॉस कैल को मारता जाता है और वो मारते मारते उसे कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जो कैल को हैरान कर देती हैं। वो उसे मारने से पहले कई सारी चीज़ें बताता है। वो बताता है इस जगह में बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं और वो सभी एक परमानेंट टाइम लूप में फंस गए हैं। जैसे ही ये लोग इस घास के फील्ड में मरेंगे, अगले दिन उनका अगला वर्जन वापस इस ग्रास के फील्ड में अंदर आएगा और ये लूप ऐसे ही चलता चला जाएगा और ऐसे ही वो इन्हें घूमते हुए मारता रहेगा और ये लूप चलता रहेगा। पहले लूप में बेकी और कैल मरते हैं, इसीलिए उनका दूसरा वर्जन सेकेंड लूप में वापस आ जाता है और रॉस बताता है कि ऐसा ही चलता रहेगा और फिर रॉस कैल को मार डालता है। अब यहाँ पे जो ट्रेविस है वो असल में कुछ सामान के ऊपर गिरा रहता है, इसलिए वो बच जाता है और वो उसको कुछ टाइम बाद होश आ जाता है। ट्रेविस होश में आने के बाद बेकी को ढूंढने जाता है। अब ट्रेविस बेकी का नाम जोरों जोरों से पुकारने लगता है और बेकी को भी उसकी आवाज़ आती है, लेकिन बेकी अधमरे हालात में उस ग्रास के फील्ड में पड़ी रहती है क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ख़राब रहती है। अब वो दोनों एक दूसरे की आवाज़ के बेस पे ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ट्रेविस बेकी से माफ़ी मांगता है अपनी गलती के लिए कि उसने उसे छोड़ दिया था। दोनों बात करके अपनी गलती को रियलाइज करते हैं और अपनी गलती ना करने का वादा करते हैं, यानी इनके पुराने वर्जन्स जो गलती करने वाले थे वो ये नहीं करने का डिसाइड करते हैं। तभी अचानक से रॉस वहाँ पे आ जाता है और बेकी को पकड़ के वापस उस पत्थर के पास ले जाता है। रॉस बेकी पे अटैक करने लगता है। अटैक करते करते तभी उस ग्रास के फील्ड में अचानक से बारिश होने लगती है और बारिश होने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। जब बारिश थमती है तो बेकी अपने आप को बेहोश पाती है और होश में आने के बाद बेकी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। रॉस उस सीन के बाद हट जाता है, लेकिन फिर अचानक से बेकी को ग्रास क्रिएचर्स दिखने लगते हैं और ये बेकी को उठा लेते हैं, उसको पकड़ के वापस उस पत्थर के पास ले जाने लगते हैं। बेकी एकदम पागल हो जाती है, वो बहुत ज़ोरों से चिल्लाती है, लेकिन वो ग्रास क्रिएचर्स जो बहुत ही अजीब दिख रहे थे वो बेकी को उठा के उस पत्थर के पास ले जाने लगते हैं। उन ग्रास क्रिएचर्स का जो शरीर रहता है वो बिल्कुल इंसानों की तरह रहता है, लेकिन जो उनका मुँह रहता है वो एक घास की तरह रहता है और बहुत ही अजीब तरीके से दिखता है। जब वो सारे ग्रास क्रिएचर्स बेकी को उस पत्थर के पास ला के पटक देते हैं तो बेकी अपने आप को उस पत्थर के बहुत ही करीब पाती है, लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो वो देखती है कि उस पत्थर के आसपास की जगह जो हो रही है वो फट रही है और उस ज़मीन से बहुत सारी ट्रैप्ड आत्माएं निकल रही हैं। तो वो ये देख के बेकी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। बेकी को वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं ट्रैप्ड दिखती हैं जो मदद के लिए ज़ोर से पुकारती रहती हैं। ये वही सारी आत्माएं रहती हैं जो इस घास की फील्ड में आके फंस जाती हैं। फिर बेकी को उसके
उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसको इमरजेंसी में अपना बच्चा वहीं पे उस पत्थर के पास डिलीवर करना होता है। बच्चे को डिलीवर करते ही बेकी बेहोश हो जाती है। लेकिन जो ग्रास क्रिएचर्स रहते हैं उनका थोड़ा सा बेकी के बच्चे पे असर पहले से ही रहता है, इसलिए जैसे ही बेकी अपने बच्चे को डिलीवर करती है उस बच्चे की वहीं पे डेथ हो जाती है। और थोड़ी देर बाद जब बेकी को होश आता है तो बहुत ही अजीब तरीके से वो अपनी आंख खोल के देखती है और उसको बहुत ही अजीब हल्का फुल्का कैल की तरह कोई नज़र आता है, जिसको वो कैल समझ लेती है और वो उसको कुछ अजीब सा मांस खिलाता रहता है। लेकिन तभी अचानक से पता चलता है कि वो कैल नहीं बल्कि रॉस है और वो उसको एक फ्लैश खिला रहा है। क्योंकि बेकी पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी रहती है तो ये देख के वो वापस बेहोश हो जाती है। रॉस भी पूरा अजीब बिहेव करता है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वो एकदम पगला सा जाता है। उसके अंदर उस पत्थर की पावर्स आ जाती हैं और वो बहुत ही अजीब बिहेव करता है, जैसे कि वो सबको अभी कभी मारना चाहता हो। तभी वहाँ पर टॉबिन भी सबकी चीख सुन के दौड़ते हुए आ जाता है और वो टॉबिन को पकड़ के उस पत्थर के पास उस पत्थर को टच कराने के लिए ले जाने लगता है। टॉबिन की चिल्लाने की आवाज़ सुन के जख्मी ट्रेविस भी वहाँ पे दौड़ते हुए आता है और वो रॉस पे हमला कर देता है। और एट द सेम टाइम बेकी भी होश में आती है और वो अपनी जितनी भी उसकी एनर्जी बाकी रहती है उन सबको इकट्ठा करके रॉस पे हमला करने लगती है। दोनों मिलकर रॉस को मारने लगते हैं और टॉबिन ये सब खड़ा होकर देखता रहता है और फाइनली ट्रेविस रॉस को मार देता है। लेकिन बेकी की कमज़ोर हालत की वजह से बेकी भी वहीं पर गुजर जाती है। अब ट्रेविस और टॉबिन ये दोनों ही जिंदा रहते हैं। बेकी गुजर जाती है और इसका दुख बहुत ज़्यादा होता है ट्रेविस को। और बेकी का एक लॉकेट होता है जो ट्रेविस अपने पास एक निशाने के लिए ले लेता है। ट्रेविस समझ जाता है कि अगर उसे इस लूप को रोकना है तो उसे एक चेन को तोड़ना पड़ेगा ताकि लोग अंदर ना आए और इसके लिए उसे बाहर जाने का रास्ता चाहिए होता है। इसलिए ट्रेविस उस पत्थर को टच करने का सोचता है। टॉबिन उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करता है लेकिन ट्रेविस उस पत्थर को टच कर देता है। उस पत्थर को टच करते ही ट्रेविस को बहुत ही अजीब फील होता है। उसे कई सारे विजन आने लगते हैं, बहुत अजीब हेलुसिनेशन दिखने लगते हैं और साथ ही उसको इस पूरे ग्रास फील्ड के शॉर्टकट और साथ में बाहर निकलने का रास्ता ये सब दिख जाता है। ट्रेविस फिर टॉबिन का हाथ पकड़कर उसे एक जगह पर ले जाता है और वो कहता है कि उसे बेकी और कैल को वापस इस ग्रास के अंदर आने से रोक। वो जगह एक शॉर्टकट का काम करती है जो उस घास के फील्ड को चर्च से जोड़ती है। शॉर्टकट से गुजरते वक्त ट्रेविस टॉबिन को बेकी का एक लॉकेट भी थमाता है। इतना सुन के जब टॉबिन उस शॉर्टकट के अंदर घुसता है तो वो अपने आप को एक रूम में बंद पाता। जब टॉबिन उस रूम को खोलता है तो वो अपने आप को एक चर्च में पाता है और ये वही चर्च रहता है जो उस ग्रास फील्ड के जस्ट अपोजिट में रहता है। चर्च से बाहर निकलते ही टॉबिन बेकी और कैल को देखता है। वो बस उस घास के फील्ड में जाने ही वाले होते हैं क्योंकि उन्हें कोई मदद के लिए पुकारता रहता है। टॉबिन दौड़ते हुए उनके पास जाता है और उन्हें उस घास के फील्ड में जाने से रोकता है। टॉबिन उन्हें बताता है कि ये आवाज़ बस एक छलावा है और बेकी और कैल को ट्रेविस का दिया हुआ एक लॉकेट दिखाता है। टॉबिन कहता है कि मैं सब कुछ बताऊंगा लेकिन पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए और बेकी भी कैल को कार में वापस बैठने के लिए कहती है और वे लोग फिर वापस रिवर्स लेके चले जाते हैं। यानी यहाँ पे ये लूप टूट जाता है। यहाँ पे ट्रेविस जंगल के अंदर उनकी आवाज़ सुन रहा था, वो उन्हें पीसफुली जाता हुआ देख घास पे लेट के गुजर जाता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस घास के फील्ड को एक्चुअल में कौन कंट्रोल कर रहा था। जब बेकी भाग रही थी तब हम देखते हैं उन ग्रीन मॉन्स्टर्स को जिनके चेहरे पर घास थी। दोस्तों यही ग्रीन मॉन्स्टर्स इस घास के फील्ड को कंट्रोल कर रहे थे। पत्थर पे जितने भी निशानियां थी वो सब इन्हीं लोगों की थी। यही लोग लोगों को छलावे से उस घास के फील्ड के अंदर लेके आते थे उन्हें मारने के लिए। रॉस की भी आंखें कई बार हम लोग ग्रीन होते हुए देखते हैं। रॉस भी इन्हीं ग्रीन मॉन्स्टर्स के कंट्रोल में रहता है। इतना ही नहीं, जो भी जिंदा चीज़ें वहाँ पे भटकती थीं ये घास उसे यहाँ से वहाँ आराम से घुमा सकती थी। इसीलिए कई बार आवाज़ पास में ही होती थी लेकिन इंसान जब वहाँ पहुँचता था तो ये घास के क्रिएचर्स उसके दिमाग को कंट्रोल करते थे और उसको कहीं और ही पहुँचा देते थे। इसीलिए इस घास के फील्ड में लोग एक दूसरे को कभी ढूंढ ही नहीं पाते थे। दोस्तों मूवी में हम लोगों ने कई बार टॉबिन को ये भी कहते हुए सुना है कि घास मरे हुए लोगों को मूव नहीं कर सकती है। अगर एक बार कोई भी चीज़ मर जाए तो इन घास के क्रिएचर्स का इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं रहता है और ये चीज़ें अपनी जगह नहीं बदल पाती हैं। इन घास के मॉन्स्टर्स को फ्लैश यानी मांस की ज़रूरत होती थी जिंदा रहने के लिए। इसीलिए घास के मॉन्स्टर्स लोगों को फुसला के इस घास के फील्ड के अंदर लाते थे। हम लोग ये भी देखते हैं कि जब रॉस इस पत्थर से टकराता है तो वो तुरंत इन घास के क्रिएचर से कंट्रोल में नहीं आता है। रॉस पूरे रात भर में धीरे धीरे इन घास के क्रिएचर से कंट्रोल में आता है और अगले दिन वो अजीब अजीब हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। यानी इन घास के क्रिएचर्स का जो असर रहता है वो लोगों पे धीरे धीरे होता है। इन घास के मॉन्स्टर्स की सारी पावर उस पत्थर में होती और अगर कोई इंसान उस पत्थर को टच कर ले तो उस घास के मॉन्स्टर्स की पावर उस इंसान के अंदर
चली जाती है, लेकिन साथ ही उस इंसान पे इन घास के मॉन्स्टर्स का कंट्रोल भी आ जाता है और फिर धीरे धीरे ये ग्रीन मॉन्स्टर्स उस इंसान को भी कंट्रोल करने लग जाते हैं। मूवी में यही रीज़न है कि रॉस अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करता है और वो सबको मारना स्टार्ट कर देता है, और यही रीज़न था कि वो लोगों को मार रहा था ताकि उन ग्रीन क्रिएचर्स को ये फ्लैश मिले। मूवी में कई बार हम देखते हैं कि बेकी को उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि ये ग्रीन क्रिएचर्स धीरे धीरे उसके पेट के अंदर घुस के उसके बच्चे को मैनिपुलेट करने लगते हैं, और यही रीज़न होता है कि बेकी का बच्चा गुजर जाता है। आखिर के सीन में हम लोग देखते हैं कि रोता हुआ टॉबिन ट्रेविस को कहता है कि अगर ये लूप ख़त्म नहीं हुआ तो हम सब यहीं में फंस जाएंगे और रॉस बार बार हम सबको आके मारता ही रहेगा और ये लूप चलता चला जाएगा। तो ये रीज़न था कि ट्रेविस के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है और वो उस पत्थर को टच करता है और उसकी पावर्स ले लेता है ताकि बाहर जाने का रास्ता ट्रेविस को दिखे और वो टॉबिन के द्वारा ये लूप बंद कर सके, और ग्रीन मॉन्स्टर्स का उस पर कंट्रोल आने से पहले ही वो टॉबिन को उस घास के फील्ड से बाहर निकाल देता है और टॉबिन भी सही वक्त में बाहर पहुंच जाता है और वो बेकी और कैल को रोक लेता है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी इन द टॉल ग्रास की स्टोरी, और मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप ये मूवी ज़रूर देखें। ये मूवी आप नेटफ्लिक्स पे सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं, नहीं तो आप इस मूवी को किसी भी डाउनलोडिंग साइट पे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में।